हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न का सेट नंबर 47। 46 सेट ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक सेट देख सकते हैं। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले ही लाइन पे दिया गया है। ठीक है, चलिए बिना किसी विलंब के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चावल अनुसंधान संस्थान, समझिएगा, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, भुवनेश्वर, कटक, भोपाल और गुवाहाटी। आपको बताना है इसमें से ए, बी, सी या डी कौन सा सही जवाब है। इसका जवाब है बी, दैट इज व्हाट, कटक। कटक किस राज्य में है? यह है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। दोस्तों, इसका आपको जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी लिखकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से है, ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से है, ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? अच्छा, श्लोक जो उसको ऋचा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋचा, या फिर मंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, मंत्र भी बोलते हैं या ऋचा। तो क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, या ऋग्वेद में मंत्र की संख्या कितनी है, या ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है। लेकिन ऋचाओं कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब क्या होगा? 9875, 11580, 10462, 10840। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी। क्या है? 10462। क्लियर है? इतने श्लोक या ऋचा या फिर मंत्र, तीनों में से कुछ भी आता है तो इतने सारे हैं। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेदों में से है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ये किस धर्म का है? ये हिंदू धर्म का है। किसका है? हिंदू धर्म का है। क्लियर है? अच्छा, ऋग्वेद में जो भाषा यूज होती थी, समझिएगा, ऋग्वेद में जो भाषा यूज होती थी वो कौन सी थी? वो थी वैदिक संस्कृत। क्या थे? वैदिक संस्कृत। ये भाषा यूज होती थी, वैदिक संस्कृत। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन थे? अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन थे? अच्छा, ये अलीपुर केस था क्या? अलीपुर केस क्या था? बंगाल में एक अलीपुर जगह है जहाँ पे बहुत ही भयानक बम विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल में एक अलीपुर जगह है जहाँ पर बहुत ही भयानक बम विस्फोट हुआ था। उसी को अलीपुर केस का दर्जा दिया गया। ठीक है। अच्छा, अलीपुर केस में जो बम विस्फोट हुआ था उसी में पूछ रहा कि सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र गोस्वामी, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और खुदीराम बोस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नरेंद्र गोस्वामी। ए इसका सही जवाब था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। यादव वंश की राजधानी थी पंचगनी, महाबालेश्वर, देवगिरी, अमरकंटक। दोस्तों, इनमें से का जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है देवगिरी। सी इसका सही जवाब है। चलिए आप लोग टास्क देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यादव वंश के संस्थापक कौन थे। क्लियर है? अच्छा, देवगिरी जो है आज के डेट में उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया है। क्या है? दौलताबाद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भौचित्रात्मक, अवशोषण, परासरण और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। हम जब ऑप्शन बना रहे थे तो इसमें ये मिस्टेक हो गया मेरे से ऑप्शन डालने का। इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूँगा। तो चलिए, तो इसका जवाब ये रहा भौचित्रात्मक। ए इसका सही जवाब था। ठीक है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन के मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अवशोषण परासरण के लिए भौचित्रात्मक हम लोग इसका जवाब जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भौचित्रात्मक। अच्छा, भौचित्रात्मक लिपि में अक्षर कितने होते थे? ये क्वेश्चन आ जाए, अब तक तो नहीं पूछा गया, फिर भी जान लीजिए। तो 250 से 400 अक्षर हुआ करते थे भौचित्रात्मक में। और चिन्ह कितने हुआ करते थे? ये थी 64।
चिन्ह सिम्बॉल्स की बात है। और भौतिक चित्रात्मक लिपि को सैंधवी या हड़प्पा लिपि भी बोलते थे। क्या बोलते थे भौतिक चित्रात्मक लिपि को? सैंधवी या हड़प्पा लिपि भी इसको बोलते थे। तो ए इसका सही जवाब था। वंस अगेन इस ऑप्शन के लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पित्ताशय, प्लीहा, यकृत और हृदय। आपको बताना है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। दोस्तों लोग कंफ्यूज कई बार हृदय मार देते हैं, जो कि जवाब बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है प्लीहा। ये प्लीहा जो है हमारा जो दो फेफड़ा है, एक राइट फेफड़ा है, एक लेफ्ट फेफड़ा है, बायां फेफड़ा है और दायां फेफड़ा है। तो लेफ्ट फेफड़ा जो होता है, जो बायां वाला फेफड़ा होता है, उसके नीचे ये प्लीहा होता है। समझिएगा, फेफड़े के नीचे प्लीहा होता है। कौन से फेफड़े के नीचे? बाएं फेफड़े के नीचे। आपका धड़कन किस साइड है? बाएं साइड है। तो उसके नीचे ये फेफड़ा होता है, प्लीहा होता है। ये जो भाग है, अंग है, इसमें क्या होता है, जो भी डेड ब्लड होते हैं, जो भी मरे हुए ब्लड होते हैं, डेड ब्लड होते हैं, ठीक है, मृत ब्लड जिसको कहते हैं, वो सारा इसमें जाके संचित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। इसलिए इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? क्या होता है प्लीहा में? ये लेफ्ट साइड फेफड़ा के नीचे एक शरीर का अंग है जिसमें सारे मृत ब्लड स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। द आंसर इज प्लीहा, दैट इज व्हाट? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी दिन ब दिन अच्छी होती रहेगी। कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और जो जुड़े हुए तथ्य रहेंगे हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए सेबी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1992, 1972, 1988 और नन ऑफ दीज। तो सेबी क्या है पहले वो जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? SEBI। देखिए, एस है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, ये बी से है बोर्ड, BOARD बोर्ड, आई से है इंडिया, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये क्या करता है? ये क्या करता है, जो सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट होता है, जैसे शेयर मार्केट एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें, या मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जितने भी तरह के मार्केट हैं उसको रेगुलेट करना ये सेबी के अंदर होता है। तो कोई भी शेयर मार्केट ही एग्जांपल लेते हैं तो किसके अंतर्गत है? वो सेबी के अंदर, सेबी के नियमों का पालन करता है। तो उम्मीद करता हूँ सेबी का फुल फॉर्म पता लिख लिया होगा आपने, और सेबी क्या है ये समझ गए होंगे। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 1988 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पे है मुंबई? महाराष्ट्र की राजधानी है। तो सी इसका सही जवाब हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित है? मतलब धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? अच्छा, धन विधेयक होता क्या है? ये एक तरह का बिल होता है, एक विधेयक होता है जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होता है, और देन ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और जितने भी सरकारी खर्च होते हैं सब पे इसकी नज़र होती है, सब पे नियंत्रण होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? धन विधेयक। क्लियर हो गया? ये राज्यसभा लोकसभा से पारित एक बिल है जो राष्ट्रपति के बाद कंप्लीट अप्रूवल के लिए जाता है, और ये क्या करता है? सरकारी सारे खर्चों का जायजा और कंट्रोल रखता है। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये किस अनुच्छेद में है? 110, 117, 120 और 119। इसका सही जवाब क्या है? 110। ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना ना भूलें। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF दे दिया जाएगा विथ आंसर। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन पे दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका स्वागत है। पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पंजाब एंड नेशनल बैंक, PNB। अच्छा, PNB की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 मई 1894 को।
कब हुई थी? 19 मई 1894 इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में स्थापना हुआ था उस समय, क्योंकि पाकिस्तान भारत तो एक था और ये अब पाकिस्तान में चला गया। तो 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, जो भारत का सबसे पुराना और पूर्ण भारतीय बैंक है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में? वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और जान जाते हैं, ये बैंकिंग में पूछा जाता है, पीएनबी का जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका टैगलाइन क्या है? तो ये है कि द बैंक, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसका टैगलाइन है। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये टैगलाइन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप आईबीपीएस के एग्जाम्स का निकाल के देख लीजिए, या एसपी जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं या उनके सिलेबस बेस्ड एग्जाम होते हैं, आप देखिए अक्सर एग्जाम में टैगलाइन पूछा जाता है। हमें पूछा गया था इंडियाज इंटरनेशनल बैंक किस बैंक का टैगलाइन है, जिसका जवाब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमें भी पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे सबसे छोटा वाला भारत का कौन सा है? 2A, 47A, 8B और 11, इसका सही जवाब क्या है? यह है 47A। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई महज 5.9 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सबसे अधिक अस्थायी तत्व है, सबसे अधिक अस्थायी तत्व है सीसा, पारा, पीतल और कैडमियम। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ए, दैट इज सीसा। सीसा सबसे ज़्यादा अस्थायी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। बारूद में कितना प्रतिशत गंधक होता है? यानी सल्फर की बात कर रहा। ठीक है, बारूद में कितना प्रतिशत गंधक होता है? 11.5%, 9%, 10% और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? 10%। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? यानी आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में कंप्लीटली घुलता है और हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड भी है दूसरा नाम। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में आ जाता है वो कौन सा अम्ल है जो हमारे शरीर में विटामिन का काम करता है। उसका सही जवाब क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए, स्वर्ण रेखा किस राज्य में बहती है? स्वर्ण रेखा नदी है जो किस राज्य में बहती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय। इसका सही जवाब क्या है? झारखंड। ए इसका सही जवाब है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ बहती है? झारखंड में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, लाइक करना ना भूलें, और कुछ कमी है आप डिसलाइक करें, हम उसका भी स्वागत करेंगे। और जो जरूरी है, जो आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर हमें सही लगा या हम उस पर वोटिंग भी करा लेंगे तो हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। तो आपका एक एक राय भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। यूरोप का मरीज किसे, भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत किसे कहते हैं? स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका इटली। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। अच्छा, इटली की राजधानी और इटली करेंसी क्या है? इटली की राजधानी है रोम और करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होता है? 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट। इसका सही जवाब क्या है? 4 मिनट। एसएससी में क्वेश्चन 2 बार देखा गया है। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ब्रिटिश अध्यक्ष बताना जो कांग्रेस के थे। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड बेब, A.O. ह्यूम और लॉर्ड डर्फिन। इसमें बताना है ब्रिटिश अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष की बात नहीं किया। सबसे पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो देखो, जॉर्ज यूल इसका सही जवाब है। ठीक है, वैसे अगर अध्यक्ष देखा जाए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष थे।
ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन अगर ब्रिटिश अध्यक्ष की बात किया जाए तो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के टाइम बने थे। कब बने थे? चौथा अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ था उस समय बने थे जॉर्ज यूल। तो इसका जवाब क्लियर हो गया कि पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? वो थे WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन अगर पहले ब्रिटिश अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। क्लियर है? जो चौथे अधिवेशन के बीच बने थे। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात चल गई तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो वो हुआ था दिसंबर 1885 को। और इसका गठन जो हुआ उसका श्रेय किसको जाता है? वो जाता है A.O. ह्यूम को जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। गुप्त काल में रुपया कहा जाता था। आपको बताना है कि इनमें से रुपया किसको बोलते थे गुप्त काल में? चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है चांदी का सिक्का। ए इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करेंगे, और कम इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? यानी जब नेत्रदान होता है उसमें जो भी देने वाला होता है उस आंख से कौन सा पार्ट को निकाला जाता है? रेटिना, कॉर्निया, लेंस और पूरी आंख। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कॉर्निया। सिर्फ कॉर्निया को निकाला जाता है, पूरा आंख नहीं निकाला जाता। ठीक है, हल्का सा ऑपरेशन करके सिर्फ कॉर्निया को निकाल लिया जाता है, और जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाता है। तो पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1206, 1399, 1336 और 1674। इसका सही जवाब क्या है मित्रों? इसका सही जवाब है 1336 में। 1336 में सी इसका सही जवाब है। और किसने किया था? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इसका नाम था हरिहर एंड बुक्का राय, ऐसे बोलते थे। तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। 21 नंबर पे, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो ऐसा नारा किसने दिया था? एडम स्मिथ, जॉर्ज विल्हेम, फ्रेडरिक हेगेल और कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है डी इसका सही जवाब है। अच्छा, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, अकबर और औरंगजेब। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय जो थे ये मुगल साम्राज्य के आखिरी अंतिम शासक थे, भारतीय मुगल साम्राज्य के, और इन्हें अकबर शाह द्वितीय भी बोलते थे। क्या बोलते थे? अकबर शाह द्वितीय भी इनको बोला जाता था। चलिए ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? फूल, पत्ता, तना और टहनी। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बताना है कि जूट की प्राप्ति किससे होती है, पौधे के कौन से पार्ट से होती है। तो इसका सही जवाब है मित्रों सी, दैट इज व्हाट, तना। सी इसका सही जवाब है। चलिए आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप बताएंगे कि भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं डाक के बारे में, तब इसका जवाब हम लोग आखिरी में बना लेंगे। देखो, पहला जो पोस्ट ऑफिस इंडिया में खोला गया था वो खोला गया था कोलकाता में, जिसका नाम पहले कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, कोलकाता यानी कलकत्ता में सबसे पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था। वो कब खोला गया था? तो 1774 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1774 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। नाम पढ़ा होगा इनको, ठीक है, हेस्टिंग्स नाम था, लिख लेंगे इन सब पॉइंट को। तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में कब? 1774 कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लेकिन जो पहला टिकट यूज़ हुआ, समझिएगा, जो
पोस्ट चिट्ठियों पे टिकट चिपका के कहीं भेजा जाने लगा, पहली बार जब इसका इस्तेमाल हुआ वो हुआ था 1852 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या हो गया फ्रेंड? 1852। तो इसमें कितनी सारी क्लियर चीज़ें हो गई कि पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला, वारेन हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर थे, कब खोला गया, 1774 में खोला गया, और पहला डाक टिकट कब इस्तेमाल हुआ था, तो 1852 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे मन में अचानक से आ गया कि जो डाक टिकट पे चित्र आता है, जैसे देखो रुपए का आने लगा, महात्मा गांधी का भी आने लगा है ना, कभी पार्लियामेंट का आया करता था, तो सबसे पहला चित्र किसका आया था? तो वो आया था भारत की रानी विक्टोरिया का। किस आया था? विक्टोरिया का आया था। ठीक है, चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। छत्रक, जिसको मशरूम कहते हैं, छत्रक में होता है जीवाणु। छत्रक क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया, शैवाल है, कवक है। आपको इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बताना है, तो ये है कवक। डी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिए क्विज 247 के साथ, हम फिर मिलेंगे आपके पास नए वीडियो के साथ। इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कुछ गलती हुई हो, कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और आप लोग से वोटिंग भी कराएंगे। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।